अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बुशरा बीबी की जेल से रिहाई हो गई और फाइनली वो अपने घर चली गईं। उनकी रिहाई से कबल इस वक्त ही फैसल वारदा सीनियर सियासतदान ने ये पहले ही कह दिया था कि 26 तारीख से पहले बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। फैसल वारदा ने शो में ये भी इंकशाफ किया कि 26 तारीख से बानी पीटीआई की मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। उनका ये भी कहना है कि ड्रामा था, बानी पीटीआई को ट्रिप किया गया है। उनका ये भी कहना था कि बानी पीटीआई के लीडर बने हुए हैं, ये सारे कंप्रोमाइज़ हैं। इन लोगों का मफाद है कि बानी पीटीआई को जेल में ही रखा जाए। वाडा ने भी कहा कि मैं नहीं कह सकता कि बानी पीटीआई जेल से रिहा हो सकेंगे या नहीं। अगर इन लोगों की सेटिंग हो गई तो फिर वो कौम को सब बताएंगे। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कर सके। ये लोग ही थे, इस हुकूमत के साथ सेटिंग भी कर ली और फिर बानी पीटीआई से मुलाकात भी कर ली। सेटिंग ही करनी थी तो फिर मेरा शिकवा यही है, मुझे पार्टी से क्यों निकाला। फैसल वाडा का ये भी कहना है कि इमरान खान की दोनों ही बहनों को रिहा कर दिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कोई कत्ल तो नहीं किया। उनका कहना है कि इमरान खान और पीटीआई ने का खात्मा किया, सियासत का खात्मा किया। उनका ये भी कहना है कि हम जैसे लोगों की भी सियासत का खात्मा कर दिया। मेरे नाज़रीन, अब सुनते हैं फैसल वाडा के इन सारे बयानात पर फवाद चौधरी का क्या कहना है, जो पहले पीटीआई के मेंबर भी थे। वैसे ये जो कह रहे हैं, जो इन्होंने इनिशियल बयान दिया है, असल में वो जो कह रहे हैं ना कि जमहूरियत के चैंपियंस बनते हैं, तो कितनी जमहूरियत है इसमें? नहीं, फैसल तो बड़ा क्लियर है। फैसल ने तो कभी नहीं कहा मैं जमहूरियत के चैंपियन। आपसे पूछो। पाक हम तो डेमोक्रेट है, हमने तो कोशिश और ये की नहीं है। और नहीं, वो क्लियर है। फैसल ने ये कभी कहा ही नहीं, शुरू से नहीं कहा। खान साहब को भी उसने ये कहा ये गलत कर रहे हैं, इसका हाल ये होगा। टू बी फेयर विद आई मीन, ये एक देखें आइडियाज़ हैं इसमें, आइडियाज़ की एक अपनी है। हम 10 बातों के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है, जैसे फैसल की अभी आपने ये स्टेटमेंट लगाई है ना, ये बड़ी फैसल ओपन बात करता है और ये कह रहे हैं जी हमने बंदे भी उठाए जाएंगे, ये भी होगा वो भी होगा, आपने जो करना है कर लें। ठीक है, हम समझते हैं मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है ना ये, नहीं, कि आप कह के जी हम बंदे भी उठाएंगे, डाले भी आएंगे। इशू ये है कि एक है वो डांग सोटा वो एक रियलिस्टिक जो हकीकत है उसका बता रहा है। हम ये कह रहे हैं कि इससे मुल्क नहीं चलता। मसलन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई है, अब देखें ना, हुकूमत, आपने ये बात कही थी, मैंने और आपने एक प्रोग्राम किया था, आपने कहा था ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ना कि आपको सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाए, फैसलों का हमें पता हो कि फैसले क्या आने हैं, वल्नरेबल ना रहे, वल्नरेबल ना रहे। इलेक्शन में 47 फॉर्म जो आया है उसकी तहकीकात ना हो और ये सिस्टम चलता रहे, यही है ना, और तो कोई वजह नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो हुकूमत चाहती है कि इसमें आ जाए निज़ाम में, और जो फैसल ने उस दिन कहा है कि जी अब आ जाएगी और आगे इकॉनमी अच्छी हो जाएगी, आपने कहा आगे इकॉनमी क्या चलेगी, तारीफ और ये चलेगी वो चलेगी। मैंने खैर ये कहा था SIFC का ब्रांड। हाँ, हमने कहा ये नहीं होगा, हमारे ख्याल में ये नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उसके अंदर बुनियादी 2 चीजें होती हैं। एक, आप ये कह रहे हैं मिलिट्री लेड पॉलिटिक्स नहीं चल सकती, इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल लेड पॉलिटिक्स। मिलिट्री लेड भी चल सकती है इफ इट इज पॉपुलर। द प्रॉब्लम राइट, अच्छा, पॉपुलैरिटी का आपका प्रॉब्लम? द राइट नाउ, नहीं, प्रॉब्लम क्या है? 2 चीजें हो रही हैं। एक तो है ना कि पॉपुलैरिटी आपको लेजिटिमेसी देती है, आपकी इस वक्त लेजिटिमेसी नहीं है। नहीं, फवाद साहब एक सेकंड, आई थॉट लेजिटिमेसी आती है जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल या बेस लीगल हो, बेस लीगल हो। इलीगल बेस से लेजिटिमेसी नहीं होती, पॉपुलैरिटी हो सकती है। नहीं, एक मिलिट्री रेजिम पॉपुलर तो हो सकती है, वो लेजिटिमेट नहीं हो सकती। लेजिटिमेट नहीं हो सकती ना, लेजिटिमेसी नहीं आती। अच्छा, पॉपुलैरिटी कैन सम टाइम ओवर डू लेजिटिमेसी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जब आप फिर पॉपुलर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप तबकात को खरीद लेंगे, आप सैलरीड क्लास को फ़ायदे दें, आप ताजरों को फ़ायदे दें, आप उनको दें, तो एक कुछ अरसे के लिए आप उसको जो है वो राइट्स जो हैं उनको छोड़ के आप कहें कि आप इकॉनमी में पड़ जाएं। पाकिस्तान में इस वक्त ना आपके राइट्स हैं ना आपकी इकॉनमी है, दोनों चीज़ें जो हैं। और ये जो इनका ख्याल है कि 7 बिलियन अगर IMF से हमें मिल गया है, मसलन अब देखें ना, 4 दिन हो गए हैं, आज भी आप देखें स्टॉक मार्केट हिस्टोरिक वो फिगर जो है जी क्रॉस कर गई है। बट आप ये नहीं देख रहे कि जो 2017 में $40 बिलियन की थी स्टॉक मार्केट,
2024 में भी $40 बिलियन की स्टॉक मार्केट है। आपका डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से आप नंबर ऊपर ले गए हैं, रियल इकोनॉमी है नहीं। क्योंकि अगर आप हमारे ये जो सारे दोस्त हैं ना, जो कैमरामैन खड़े हैं, जो बाहर दुकानदार हैं, उनसे जब आप पूछते हैं वो गुजारा नहीं हो उनका रहा, गुजारा नहीं हो रहा। वो के इन्फ्लेशन कह रहे हैं सिंगल फिगर में आ गई है, लेकिन और मैं और फैसल चीजों की कीमतें अपनी जगह खड़ी। मुझे और फैसल को हमें बड़ा तजुर्बा है, लेकिन सिर्फ आखिरी बात, हमें बड़ा तजुर्बा है ये ब्रीफिंग सुनने का। और ये फैसल भी हर दफा जो है वो कहता था ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो आता है ना बंदा आपके वहां, क्योंकि जिस तरह ये बिठा रहे हैं ना, हम साथ बैठे थे, ये जो बंदा आता है ना, वो मतलब स्टेट बैंक का गवर्नर आया है, उसने आपको कहा जरा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जी 0 हो गया, बड़ा अच्छा लगता है, बट वो आपको ये नहीं बताएगा कि 0 इसलिए हो गया है कि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, और रॉ मटेरियल इसलिए नहीं आ रहा कि इंडस्ट्री बंद हो गई है। सो आपकी जो रियल इकोनॉमी है वो माइक्रो इकोनॉमी है, और उसके में कोई नहीं आ रही। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसने मजीद लोगों को में होपलेसनेस पैदा की है। किस तरह? जरा पॉलिटिक्स पे है ना, आप कह रहे हैं आईनी तरमीम, क्यों मैं आपके उनका ये कहना आर्गुमेंट ये है, मैं जरा उनसे होपलेसनेस भी आ गई ना, मैं इससे मायूसी का पूछ लूं कि वो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम से मजीद मायूसी हुई है, क्योंकि वो जरा इसको एलैबोरेट करें, क्योंकि आपके पास सवाल कहते हैं ये जिस तरीके से आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना इस मुल्क को, कि हमारा आदमी डांग असी फड़ी होए, असी डांग मारी जाइए, जेड़ा आप सिर चुके उसको हम डांग सोटा कर दें और ये मुल्क कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि हमारे कंट्रोल में होगा इसलिए बेहतर चल रहा है। हम कहेंगे सारों को ये चल रहा है, और सारे कहेंगे जी चल रहा है। तो इस तरह मुल्क नहीं चला करते। लेकिन मायूसी वाला चलो आर्गुमेंट होल्ड कीजिए। सिर्फ 30 में मायूसी में ये है ना कि देखें ना, आप पहले जाते थे अदालतों में आपको लग रहा था कि जी हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगी, एक उम्मीद मिल जाएगी। अब आपने ये जो कोशिशें की हैं उनसे ये भी लग रहा है कि नहीं जी अब तो जुडिशरी भी फारग हो गई है। तो होपलेसनेस इज एक्चुअली इंक्रीज्ड। हर हुकूमती इस तरह की जो जोर जबरदस्ती की कामयाबी है वो लोगों की नाउमीदी बढ़ा रही है, और नाउमीदी बढ़ने से जो मुल्क की स्टेबिलिटी है वो खराब होती है।